हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए हो। अगर आपने नहीं देखा अभी तो ऊपर आई बटन का लिंक जो है वो आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का। ओके, तो इस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है जी, हमें मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और सब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं x प्लस वाई लेस देन 4 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया, तो जो इनका ग्राफ बनता है वो हमेशा ही इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, क्योंकि जो हमारा x है वो भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। हमें करना क्या है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमाइज करना किसको, z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। और हमें पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या दिए हुए हैं, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूंगा। अब हम, आपको याद होगा कि हम 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करते थे, यहाँ पे हम ग्राफिकली सोल्व करते थे और x एंड y की हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ, अगर आपसे नहीं होता तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे पुट करोगे, x को 0 पुट करेंगे, y हमारे पास कितना आएगा 4। वहीं अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तो हमारे पास x कितना आएगा 4। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आई वो क्या आई 0,4। तो ग्राफ पे हमें यहाँ पे पता है कि ये पॉइंट तो हमारे पास होता है 0,0। अब 0 एंड 4 वाई की तरफ गया तो पॉइंट हमारा यहाँ पे बना। ये पॉइंट कौन सा बन गया 0,4। एंड सेकंड है हमारे पास 4,0, तो वो हमारे पास ये रहा। ये पॉइंट हमारे पास क्या है 4,0। अब यहां से देखो, हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। ठीक है, तो हमारे पास एक जो है वो फिजिबल रीजन बन गया। हमारे पास ये जो फिजिबल रीजन बनेगा ये हमारे पास बॉन्डेड होगा कि अनबॉन्डेड होगा, इसका भी हम पता करते हैं। देखो हमें जो दिया गया है, जो हमें सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिया है, उसमें यहाँ पे देखना है आपके पास जो यहाँ पे साइन है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है। ये हमारे पास लाइन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के ऊपर। अब इससे छोटा है, तो हमारे पास जो रीजन है जिसके हमने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं वो कौन सा है, ये वाला है। इसको मैं ग्रीन पेन से डार्क कर रहा हूं। ठीक है, ये रीजन, इस रीजन का हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें जो हमारा पॉइंट है वो मैक्सिमाइज और मिनिमम कब होता है। ये जो रीजन मैं डार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसको जो पॉइंट है वो कौन कौन से टच हो रहे हैं। मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको ए पॉइंट का नाम, इसको बी पॉइंट का नाम और इसको सी दे लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फिजिबल रीजन, जो हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, लिखते हैं द फिजिबल रीजन इज ए बी सी। और हमारे पास जो पॉइंट है वो भी हम लिख लेते हैं एंड पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट। जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास कौन कौन सा, देखो ए बी सी, इन तीनों पॉइंट के बीच में बना। ए पॉइंट हमारे पास क्या है 0,4, बी पॉइंट हमारे पास क्या है 4,0 एंड सी पॉइंट हमारे पास क्या है 0,0। अब यहां से हम आगे अगर इस क्वेश्चन को करें
तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन को कि ये कहाँ पे मिनिमाइज होता है और कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है। तो अब हम देखते हैं, हमें यहाँ पे एक टेबल सा बना लेना है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इसी तरह करोगे, आपके बोर्ड में एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो ऐसे करके आपने एक टेबल बना लेना है। अब इसमें जो है हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, पॉइंट आए, ये हमारे पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट। ये कॉर्नर में है ना, लास्ट में कॉर्नर पॉइंट है, इन्हीं के बीच में बना तो कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ पे हम z इजिकल टू 3x प्लस 4y लिखेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट था 0,4, बी पॉइंट था हमारे पास 4,0 एंड सी पॉइंट था हमारे पास 0,0। अब हमें यहाँ पे x में इनको पुट करना है। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 0,4, एक्स हमारे पास 0 है, 3 × 0 0, 4 × 4 16, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गया, 16। अब बी पॉइंट देखो, 4 3 12 एंड 0 पॉइंट इज 0। तो हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम कब है। देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा सा यहीं पे आ रहा है। और लास्ट में आपने एक लाइन लिख देनी है, द मैक्सिमम जेड इज 16 एट पॉइंट 0,4। इस पॉइंट पे जो आपका जेड है वो 0,4 पे, या फिर एट x0,y4 के ऊपर। ठीक है, सेम ही बात है। तो अभी हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, हमें मिनिमाइज करना है। z इजिकल टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो फिर अंदर वाली साइड ही बनेगा, बाउंडेड रीजन बनेगा। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाए थे फिजिबल बाउंडेड रीजन और फिजिबल अनबाउंडेड रीजन, द नॉन बाउंडेड। 3x प्लस 2y लेस देन है, यहाँ पे हमें दो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है तो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन। तो हमारे पास मिनिमाइज, हमें इसको मिनिमाइज करना है, किसको, z इजिकल टू -3x प्लस 4y। और हमारे पास सब्जेक्ट क्या दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। मैं इसको लिख दूंगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और सेकंड हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज निकालनी है ताकि हमारे पास ग्राफ में एक लाइन आ जाए। एक्स वाई, एक्स वाई, देखो अब इनको कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे देख के चलो कि हमारे पास जो है वो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट कर दूं, ठीक है, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, y कितना आ जाएगा 8, और ये वाला 2 इस साइड नीचे जाएगा मल्टीप्लाई में, y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। आप इसको क्वेश्चन के बीच में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो मेरे पास x जो है वो 8 आएगा। तो 8 जो है वो ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम 8 को नहीं लेंगे। x को अगर मैं 2 पुट करूं, ठीक है, x को अगर मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x सॉरी 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2y इज इक्वल टू, ए 2 साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, y कितना आ गया हमारे पास 3। सेम नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को क्या पुट करूं, 2 पुट कर लेते हैं यहाँ पे भी। पुट x इजिकल टू 2,
2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू देखो 3 इंटू टू 6 होते हैं, प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो 2y इज इक्वल टू 3 टू द 6, 12 माइनस 6, y इज इक्वल टू 6 बचेगा और नीचे 2 2 कटेगा तो 3 आएगा। देखो x हमने पुट किया 2, y हमारे पास कितना आ गया 3। नेक्स्ट एक और वैल्यू पुट करता है, अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 4। ये वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी। ये इजी है, वैल्यूज निकालनी बहुत आसान है, आपने बहुत बार निकाली है पहले भी 10th क्लास में भी। ये हमारी होती है x एक्सिस, ये हमारी होती है y एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है। हमें पता है कि हमारा ग्राफ जो ग्रेटर देन जीरो है, दोनों वैल्यू y की x और y ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। हम पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जीरो से लेके 4 तक जाना है आपको, कहां तक जाना है 0 से 4। तो ये पॉइंट जो हमारा ओरिजिन होता है, यहाँ पे पॉइंट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। 0 से 4 जीरो एक्स एक्सिस का पॉइंट और 4 हमारा वाई एक्सिस का। तो ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया 0,4। नेक्स्ट है 2 एक्स एक्सिस पे एंड 3 वाई एक्सिस पे, तो आपका पॉइंट यहाँ कहीं जाके बनेगा। ठीक है, ये आपका आ गया 2,3। नेक्स्ट आ जाओ 2,3, फिर से वही पॉइंट आ गया और लास्ट में आ गया हमारा 4,0। हमारे पास 4 यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे और पॉइंट है हमारे पास 0, तो 4,0 पॉइंट मेरे पास ये हो गया। अब इनको हम मिला लेते हैं। मिलाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन देखेंगे। फर्स्ट लाइन थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसको ऐसे आपने लेके जाना है। चलिए, सेकंड लाइन जो हमारे पास वो इन दो पॉइंट्स की है, तो इसको आप यहां से ऐसे ले जाओ। अब हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है उसके हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहाँ पे जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब लेस देन है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वो लेस देन है, तो हमारा जो एरिया शेड होगा वो हमारा कौन सा होगा, अंदर वाली साइड होगा। तो इसको शेड आउट कर लेते हैं। एरिया हमारे पास है, ये पॉइंट आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया एरिया, या फिर इसको एरिया नहीं, फिजिबल रीजन। ये हमारे पास आ गया फिजिबल रीजन। हमें इन दोनों पॉइंट के जो लाइनों में जो हमारे पास ये कॉमन पॉइंट आया, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, तो मैं इसको नाम देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये बी है, इसको सी पॉइंट का एंड इसको डी पॉइंट का। तो नेक्स्ट काम जो मेरे पास वो मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा। ए बी सी डी हमारा क्या है, एक फिजिबल रीजन है। ए बी सी डी इज ए फिजिबल रीजन। ए बी सी डी इज अ फिजिबल रीजन। और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, एंड कॉर्नर पॉइंट ए है हमारे पास, वो हमारे पास है 0,4। बी है हमारे पास, वो हमारे पास है 2,3। सी है 4,0 एंड डी है हमारे पास, या फिर इसको ओ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मीन्स रीजन, अगर आपने डी दे दिया नाम तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, घबरा नहीं जाना है कि सर ने गलत करा दिया, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको ऐसे लाइनें लगा के यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही फाइंड आउट करना है, तभी आपके अच्छा दिखता है। एक तो ये, अब ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, पर इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास लाइनें लगी हैं,
हम यहाँ पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट। यहां से हमें मिनिमाइज प्रूव करना है, ठीक है। तो जेड हमारे पास जो है वो कितना है, माइनस का 3x प्लस का 4y। एंड पॉइंट जो हमारे पास ए पॉइंट है वो है 0,4, बी पॉइंट है मेरे पास 2,3 एंड सी पॉइंट जो है वो है 4,0 एंड डी पॉइंट इज 0,0। अब इन चारों के ऊपर हम चेकआउट करेंगे। तो देखते हैं। देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास क्या है, पॉइंट है जेड की, जेड में हमें पुट करने हैं। तो अभी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, 3 × 0 प्लस 4 × 4। तो जेड जो हमारे पास कितना आएगा, 0 प्लस 16। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 16 आ गया जी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो बी पॉइंट है वो भी जेड में पुट कर दो। फर्स्ट पॉइंट आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाई का। -3 × 2 प्लस 4 × y है 3। -3 × 2 = 6, माइनस के फिर 4 × 3 = 12। 12 में से ये गया 6 कैरी, 6 बच गए हमारे पास, तो हमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट हम भरेंगे -3 × 4 प्लस 0, क्योंकि y का 0 है तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे 12 भर देंगे माइनस के, और लास्ट में 0 0 है दोनों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अब यहां से हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि मिनिमाइज करना है इसको। ठीक है, ये मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे मिनिमाइज हो रहा है तो हम लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं कि वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो रही है। यहाँ पे आप कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन लिख लेना, ऑफ फिजिबल रीजन। अब लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास वो कितनी आई, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज -12। और पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, एट पॉइंट किस पे आई है, सी पे, वो हमारे पास है 4,0। तो दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो है 12.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हमें बताए गए हैं 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। ये लेस देन का जो साइन है, इसका मतलब है जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो हमारा अंदर वाली साइड बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम इसको करते हैं, अभी कैसे करेंगे देखते हैं। हमें सबसे पहले सोल्यूशन के लिए जाना। ठीक है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे, हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है किसको, z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज। एंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, जो हमने कंस्टेंट किया है वो हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वो हमारे पास है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। एंड जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, कोमा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हम पहले देख लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 के ऊपर हमें x और y की वैल्यू चाहिए, करते हैं x y। आप अपनी तरफ से x एंड y की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जिससे कि आपका जो ग्राफ का पॉइंट है वो छोटे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 ले लूं तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। और अगर मैं y को 0 ले लूं तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, 5। कैसे आया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास जो है, मैंने क्या किया, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू
15। तो मैंने x को 0 पुट किया, तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 5y हमारे पास आ गया 15 एंड y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 5 इक्वल टू 3। नेक्स्ट में y को 5 पुट कर दो, तो 3 इंटू 5 15, 15 उस साइड जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर मैं इसका देखूं 5x प्लस 2y का, ठीक है, 5x प्लस 2y का इज इक्वल टू 10। इसको हम नीचे लिख के करेंगे, तो इसका जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू लगा के ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x एंड y की हमें कुछ वैल्यू लेनी है। अगर मैं यहाँ पे x को 0 लेता हूं तो y कितना आ रहा है मेरा 5। ठीक है, अगर मैं x को 0 ले रहा हूं तो y मेरे पास आता है 5। और यहीं पे अगर मैं x को 2 ले लूं, 5 2 जार 10, तो y मेरे पास कितना आ गया 0। मेरे पास जो है वो पॉइंट आ चुके हैं, तो मैं अब ड्रॉ कर लेता हूं। ये 1 है, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसे ग्राफ चलेगा मेरा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस होती है। और ये हमारा सेंटर के है, इसके पॉइंट का नाम है 0,0। तो x0 y3, x0 y3 मेरा ग्राफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 0,3 पॉइंट। नेक्स्ट आएगा 5,0, तो 5,0 मेरे पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस 5 है एंड वाई हमारे पास 0 आ गया। इन दोनों को हम मैच कर देंगे, मिला देंगे, मिला दो, इनको मिला दिया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है 0,5, x0 एंड y हमारे पास है 5, 0,5 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी सेकंड है 2,0, x2 y0, ये पॉइंट 2,0। अब इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे जो दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वो कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर कर रहे हैं। तो मुझे ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करना है। मैं इसको ए नाम देता हूँ, इसको बी, इसको सी एंड इसको डी। क्योंकि मेरा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो ये अंदर वाली साइड ही होगा। ठीक है, आपको पता ही कि अंदर वाली साइड होगा क्योंकि लेस देन का साइड है, तो इसको हम कर सकते हैं फिर इजीली। हमारा जो शेडेड रीजन है वो तो होगा भाई अंदर वाली साइड। ठीक है, मैं इसको आपको बता ही देता हूं, पर उससे पहले हमें जो है वो पॉइंट चाहिए। कौन सा, बी पॉइंट। बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, देखो दोनों से आप कर सकते हो, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कुछ किसी से भी करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाए। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो उससे पहले लिखते हैं 3x प्लस 5y, या फिर यहीं पे इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 15x, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करने के 5 3 जार 15x प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 से 5 से 25y इज इक्वल टू 15 5 जार 75 एंड नीचे इक्वेशन बन जाएगी 5 को 3 से किया 15x प्लस 6y इज इक्वल टू 30। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे 19y और यहाँ पे आ जाएगा 45। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45 में
19। अब आप इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। या फिर अब y y वाले इक्वल कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है आपके पास, और इसको नीचे हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 2 से किया, 6x प्लस 10y इजिकल टू 30, और इसको हम करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 जार 25 x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 10y इजिकल टू 5 को 10 से किया 50, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 19x इजिकल टू माइनस के एंड माइनस के 20। तो हमारे पास जो आया x, हमारे पास आया 19x अपॉन 20। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इजिकल टू 20 अपॉन में 19। तो मेरे पास जो पॉइंट निकल के आया वो कौन सा आया, x मेरे पास है 20/19 एंड y जो है हमारे पास वो कितना है 45/19। तो बस अब तो क्वेश्चन ही हो गया हमारा सारे। तो क्या आ गया हमारे पास, ये जो पॉइंट है मेरे पास ये कितना आ गया 20/19 45/19। बस इतनी सी बात है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा शेडेड रीजन का एरिया है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूं, ये हमारा है फिजिबल रीजन, ठीक है। यहां से लेके ये और यहां तक, ये जो सारा रीजन है ये हमारे पास है फिजिबल रीजन। क्योंकि उसने लेस देन बोला है, लेस देन का मतलब है कि हमें अंदर वाला एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं, ठीक है जी। इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, हम बोल देंगे ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन, ठीक है। यहां पे अभी लिख देते हैं ए बी सी डी इज फिजिबल रीजन। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, फिजिबल रीजन विद कॉर्नर पॉइंट। जो हमारे इसके कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास है ए 0,3, बी 20/19, 45/19 एंड सी 2,0 जो इसके साथ टच हो रहे हैं। हमें ये नहीं लेना है, बस यही लेना है जो ओरिजिन के साथ चला हुआ हमारा। एंड डी पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, माना हुआ ना डी पॉइंट, वो हमारा क्या है 0,0। अब सिंपल सा आपको एक टेबल बनाना है, ये आपने बना लेना एक टेबल। टेबल बनाने के बाद आपको इसमें वैल्यू जो है वो पुट आउट करनी है। यहां पे आपके आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट, यहाँ पे आ गए कॉर्नर पॉइंट एंड हेयर z इजिकल टू हमारे पास है 5x प्लस 3y। मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन करके बताया कि ये पॉइंट कहां से आया है, ठीक है। आप इसको कर सकते हो इजीली। तो हमारे पास आ गया अभी पॉइंट, लिखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे पास a जो कि हमारे पास कितना है 0,3, b 20/19, 45/19 एंड c 2,0 एंड d 0,0, ठीक है। तो अभी हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो z अगर हम इसमें पुट करें 0,3 में, तो 5 इंटू 0 3 इंटू 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 9। और अगर मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है,
इसको सोल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं करता हूँ। हमारे पास जेड जो है वो कितना है, 5x प्लस 3y, सिंपल है। तो x की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, हमारे पास कितनी आ गई, 20 अपॉन में 19 प्लस 3 इंटू 45 अपॉन में 19, 5 इंटू 20 100 अपॉन 19, तो 45 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास आएगा 135 अपॉन में 19। इनको प्लस कर लो तो मेरे पास आता है 235 अपॉन में 90। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ इसके सामने आ गया हमारे पास 235 अपॉन में 90। अब यहाँ पे x को 2 पुट किया, 5 2 जा 10, y 0 है तो ये आ गया हमारे पास 10, और 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0। हमें फंक्शन बताना था मैक्सिमाइज, तो मेरा जो फंक्शन है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो ये 10 11 12 तक जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 10 है तो ये हमारा 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसलिए मैं क्या है, मेरा मैक्सिमाइज है। लास्ट में हम लिख भी सकते हैं इसको, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, नीचे लिखना है इसके, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज, हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 235 अपॉन 19 एट पॉइंट ये हमारा कौन सा है, 20 अपॉन में 19 कोमा 45 अपॉन में 19, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको परेशानी हो आप कमेंट करके बताएं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें फंक्शन मिनिमाइज करना है, z इजिकल टू 3x प्लस 5y। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज है z इजिकल टू 3x प्लस 5y, z को हमें मिनिमाइज करना है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट वो हमारे पास है x प्लस 3y इजिकल टू 3 एंड x प्लस वाई इजिकल टू 2। यही है हमारे पास सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब देखो, हमें तो पहले इसको सोल्व करना है, यहां से x प्लस 3y इजिकल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, तो यहां से x एंड y की हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, निकाल लेते हैं। x है, y है हमारे पास, तो यहां से देखो, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y मेरे पास कितना आता है, 1। अगर मैं x को 3 पुट कर दूं तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 0। सेम दूसरी मेरे पास है x प्लस वाई इजिकल टू 2। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। x और y की दो दो वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी, एक्स वाई इजिकल टू 2। एक्स को 0 पुट करो तो y 2, एक्स को 2 पुट करेंगे तो y 0, सिंपल है। तो अभी देखते हैं पॉइंट हमारे पास क्या, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास x एक्सिस है एंड हेयर आई हैव y एक्सिस। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,1, ये पॉइंट आ गया 0,1। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे पास वो क्या है, 3,0, तो ये पॉइंट है 3,0। इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक लाइन लग जाएगी। एक ही लाइन से इन दोनों पॉइंटों को हमने मैच कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है, 0,2, x0 y2, ये पॉइंट 0,2, x2 y0, ये पॉइंट 2,0। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
इनको मैच कर लेंगे हम। ये जो अभी हमने 2 पॉइंट निकाले ये हमने मैच कर लिए। अब हमें ये पॉइंट फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? जो आपकी लाइन, जो आपकी ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। जो इन दोनों लाइन को आपकी सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द एड इक्वेशन 1 एंड 2 द सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है आपके पास। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 3 में से क्या है? 2y इज इक्वल टू 1। तो y मेरे पास कितना आ गया निकल के? 1/2। y हमारे पास 1/2 है। इसको अब इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लो। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू, इस साइड आएगा 2 माइनस 1/2। तो x जो है मेरा निकल के कितना आ गया? 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 1 3/4। तो मेरे पास जो है ये पॉइंट आ गया, वो कितना आया है? 3/4। 3/4, ठीक है जी। अब हमें जो इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है, वो देखना है अपने फिजिबल रीजन जो है हमारे पास वो कौन सा है। पहले तो हमारे पास आता रहे बाउंडेड रीजन, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे जो साइन आता था वो हमारा लेस देन का था। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, तो हमारा जो एरिया आएगा ऐसे बाहर वाली साइड का आएगा। ठीक है, ये वाला इस बार अंदर का नहीं आएगा, यहां से चलेगा, यहां से फिर इस साइड को, और ये बाहर वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? अनबाउंडेड रीजन। बस पॉइंट हमने निकाल लिए। हमें अब करना क्या है? प्रूव मिनिमाइज। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि अनबाउंडेड रीजन के जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। जो हमारे पास इस बार फिजिबल रीजन आया है वो हमारे पास अनबाउंडेड फिजिबल रीजन विद कॉर्नर पॉइंट। जो कॉर्नर पॉइंट है उसके वो कौन कौन से हैं? नाम दे लो इनको। ए, ये पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए पॉइंट जो हमारे पास वो है 0,2। बी पॉइंट हमारे पास है 3.4, 1.2 एंड सी पॉइंट इज 3,0। अब हम टेबल बनाएंगे। यहां पे आते हैं हमारे कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे आता है हमारा z इज इक्वल टू, जो है हमारे पास 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो है a 0,2, b 3.4, 1.2 एंड c 3,0। ये पॉइंट है आपके पास हमारे पास। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। a0, 5 2 10, 3.4 है हमारे पास, तो 3 3 9, 9.4 प्लस 5.2। एलसीएम लेंगे हम इसका, करते हैं हम यहाँ पे। देखो z इज इक्वल टू है हमारे पास 3x प्लस 5y, और पॉइंट हमारे पास 3.4, 3 इंटू 3.4 प्लस 5 इंटू 1.2। ईजी है, कर सकते हैं इजीली हम। 3 3 9.4 प्लस 5.2। एलसीएम ले लो, हमारे पास कितना आएगा? 4। तो यहाँ पे तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 10। तो 10 प्लस 9 19/4। ठीक है।
ओ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा 3.2, 3.2, 3.2, और यहाँ पे भी 3.2। तो हमारे पॉइंट जो है वो गड़बड़ आ गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो मैं इसको आपको दोबारा से बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। जो हमारा z है वो हमारे पास है 3x प्लस 5y। तो x हमारे पास कितना है 3/2, और y हमारे पास कितना है 5 इंटू 1/2। 3 3 जार 9.2 प्लस 5 इंटू 1 5/2। तो दोनों को प्लस करेंगे 14.2, 2 से इसको काट देंगे, हमारे पास आएगा 7। तो हमारे पास जो फिजिबल रीजन आ गया, वो पॉइंट आ गया हमारे पास, वो 7 आ गया। अब 3 3 जार 9 और प्लस 0, तो हमारा जो पॉइंट है वो मिनिमाइज 7 ही है सबसे छोटा, तो मिनिमाइज यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेंस z is minimized at minimize at 7 at पॉइंट जो हमारे पास है वो 3.2 कोमा 1/2। हमें यहाँ पे वैसे ही दिख रहा होता है कि किस पॉइंट पे मिनिमाइज और किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज हमारे पास 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्वेश्चन करते हैं हम स्टार्टिंग। हमें क्या करना है, z को जो है मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, z को मैक्सिमाइज करना है। z हमारे पास है 3x प्लस 2y, और हमारे पास जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है वो कौन से हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, वो हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 कोमा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे, इसी को अब लिख लेते हैं। हमारे पास जो एक इक्वेशन हमारे पास बन रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लेंगे हम, एंड सेकंड जो हमारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। क्या करना है, अभी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और ग्राफ में हमने पुट आउट करनी है x y। सेम हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, और यहाँ पे x एंड y की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। हमारे पास x है एंड y है। तो देखो, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो y मेरे पास कितना आएगा 5। अगर मैं x को 4 पुट करता हूं तो मेरे पास y कितना आएगा 3। सेम यहाँ पे x को 0 पुट करो, y 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 5। एंड अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो मेरे पास y कितना आएगा 3 3 जा 9 6। अगर मैं x को 4 ही पुट कर लूं तो मेरे पास y आएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट्स। इनको हम यहाँ पे फिल आउट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास है x एक्सिस एंड हियर आई हैव y एक्सिस, 1 2 3 4 5। फर्स्ट हमारा 0 से 5, तो ये पॉइंट हो गया 0,5। 4,3, 4 x एक्सिस एंड 3 जो है हमारा y एक्सिस पे पॉइंट, मीन्स हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन जो है हमारे पास, उसको ड्रॉ करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, मिला दो इसको, सिंपल, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट का हम पुट करते हैं x 5 है एंड y 0 है, ये आ गया x 5 y 0। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है 4,3, सेम ही पॉइंट है, इनको मैच कर लेते हैं। तो मेरे पास ये लाइन बन जाएगी। अब ये जो लाइन है मेरे पास, ये किसकी है 3x प्लस वाई इजिकल टू 15 है। ये लाइन जो मेरे पास ये कौन सी है, x प्लस 2y इजिकल टू 10। हमें अब फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। फिजिबल रीजन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो।
मैंने आपको बोला है कि हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो मेरे पास मतलब इस जो लाइन है इसके तो अंदर अंदर का ग्राफ बनेगा, एंड दिस इज आल्सो, तो इस लाइन के भी अंदर अंदर का ग्राफ बनेगा। अब ये पॉइंट मेरे पास क्या आता है, 0,0। तो मेरे पास जो फिजिबल रीजन है वो यहां से शुरू होगा, इस एंड को मिलेगा, ठीक है, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये जो हमारे पास शेडेड आ गया, ये हमने फिजिबल रीजन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारे पास फिजिबल रीजन। इसको हमने शेड कर लेना है। आपने इसको लेड पेंसिल से शेड कर दो या पेन से कर दो, प्रॉपर इसको शेडिंग देनी है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छा दिखे, ग्राफ पे आप इसको बनाएंगे और बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे, मेजरमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ये आ गया हमारे पास, ठीक है, फिजिबल रीजन। अब आपको यहाँ से पॉइंट पता चल चुके हैं कि हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो कौन से आएंगे, मैं लिख देता हूँ। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कांस्टेंट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको अलग तरीके से कहा है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं। द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड, जो हमने डिटरमाइन किया, ठीक है, बस वही जो हमने क्वेश्चन में किया वही लिख रहे हैं। डिटरमाइन बाय द कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट हमें गिवन थे उनसे हमने क्या डिटरमाइन किया है। हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से थे, एक तो x+2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड 3x+y लेस देन और इक्वल टू 10, और हमारे पास एक और था x, y, जो वो दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे, ठीक है, एंड जो हमारे पास है वो रीजन हमारा ये बन गया, इज गिवन बिलो, मतलब ये हमने बनाया है, ठीक है, ये जो हमने बनाया है इसको। अब हमारे पास जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास ए जो है इसको नाम दे लो, ठीक है, इसको मैं यहां से नाम दे देता हूं ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड दिस इज अवर डी पॉइंट। ए जो है हमारे पास वो कितना है 5,0, बी पॉइंट है हमारे पास 4,3, सी पॉइंट है हमारे पास 0,5 एंड डी पॉइंट इज 0,0 आर द corner point of corner point of किसके फिजिबल रीजन। ये कौन सा हमारा फिजिबल रीजन है, ये हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन है। तो हमें अब यहाँ पे जेड वैल्यू पता करनी है, तो वैल्यू ऑफ जेड हम निकाल लेते हैं। ऐसे करके आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स बना लोगे, यहाँ पे आपने पॉइंट लिखने और इस साइड हमारा जेड की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या आता है कॉर्नर पॉइंट। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, एग्जाम्पल भी ऐसे ही करनी है, मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा, ठीक है, थोड़े टाइम बाद मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। 3x+2y, बट आप उसके लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, मैं आपको एग्जाम्पल भी सारी सोल्व करवाऊंगा। ए जो हमारे पास वो कितना है, पॉइंट लिख लो 5,0, बी पॉइंट हमारे पास कितना है 4,3, सी पॉइंट हमारे पास कितना है 0,5 एंड डी पॉइंट जो हमारे पास है वो है 0,0। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, जेड की कितनी आएगी 15, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, 12 + 6 18, 5 2 ज़ा 10 एंड दिस इज 0। तो मेरे पास इसको मैंने मैक्सिमाइज करना, तो ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ hence the maximum value of z is, hence the maximum value of z is कितनी है 18 है, और पॉइंट कौन कौन से है एट पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट हमारा 4,3 के ऊपर, दैट्स इट, ठीक है।
तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मिनिमाइज इसको करना, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारे पास ये रहे, तो हमें मिनिमाइज करना है जेड को। ठीक है, मिनिमाइज करना है जेड को। जेड इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस 2y, और हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो कौन कौन से हैं? कंस्ट्रेंट लिख लेंगे हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, और x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। 2x प्लस वाई हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यू हम क्या है फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया मेरे पास, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट, x y। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूं तो y मेरे पास कितना आ गया 3। ठीक है, अब x को मैं 1 पुट करता हूं तो y मेरे पास कितना आ जाएगा 1। x को 1 पुट किया, y भी 1। अब यहाँ पे देखो x को 0 पुट करो, y मेरे पास कितना आ गया 3। x को क्या पुट करें हम, x को 2 पुट कर लो, y मेरे पास कितना आ जाएगा 2। अब इन पॉइंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, x मेरे पास है 0 और y मेरे पास है 3, तो पॉइंट मेरा आ गया यहाँ पे 0,3। x हमारे पास 1 है, y भी हमारे पास कितना आ गया 1, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा 1,1। इन दोनों को मैच आउट कर लेते हैं, इनको मिलाने पे हमारे पास ये एक लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की हमारे पास ये लाइन आ गई। इसके बाद x हमारे पास कितना है 0, x क्या है हमारे पास 0 एंड y हमारे पास कितना है 3, सेम पॉइंट। एंड हेयर हमारे पास जो है वो 2 एंड 2 है, कितना है 2 एंड 2, तो ये पॉइंट हमारे पास है 2,2। तो इसको भी मिला लेते हैं बच्चों, ये ऐसे मिल जाएगी लाइन। तो ये वाली लाइन जो मेरी वो कौन सी है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब हमें देखना है कि ये जो है वो कहाँ पे क्या क्वेश्चन बता रहे हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 मीन्स हमारा जो एरिया है वो बाहर का शेड होगा, और इस लाइन के बाहर का होगा, इसके भी बाहर वाली साइड का ही एरिया शेडेड होगा। तो अगर यहाँ पे भी इससे बाहर है, इससे ही बाहर है, तो कॉमन हमारे पास कौन सा आ गया, ये आ गया, जिसमें दोनों ही हमारे शेड हो रहे हैं। यहां से चलेगा और ये चला जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा जो एरिया है इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, यही है कॉमन। ठीक है, ये छोड़ दो, ये तो चला ही जाएगा, लास्ट हमें पता ही नहीं है इसकी लिमिट कहाँ तक है। तो मेरे पास जो पॉइंट बनेंगे वो मेरे पास ए पॉइंट ए है एंड बी पॉइंट यहाँ पे। तो यहां से देखो क्या होगा, हमारे पास जो है वो अनबाउंडेड रीजन आएगा। कौन सा रीजन आएगा, अनबाउंडेड। मैं लिख दूंगा अनबाउंडेड रीजन हैविंग पॉइंट ए पॉइंट हमारे पास 0,3 एंड बी पॉइंट इज 2,2। हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, हमें वैल्यू पता करनी है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, हमने एक टेबल बनाना है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट एंड हेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। कॉर्नर पॉइंट हमारे कौन से है, ए है 0,3 एंड बी है हमारे पास 2,2। पुट करो 0 3 2 जार 6, 2 प्लस 4 ये भी हमारे पास कितना आ गया 6। हमारा जो z है वो दोनों पे ही वैल्यू सेम शो कर रहा है, तो मतलब हमारी ये दोनों ही मिनिमम वैल्यू। तो हम लास्ट में लिख देंगे
both point having z is equal to 6 at 0,3 and 2,2। तो जो हमारी लाइन है ऑन लाइन ए बी। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं हैंस जेड जा हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, हैंस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड वो हमारे पास कितनी आ गई 6, जेड इज 6। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास हमें गिवन है, ठीक है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करना है जेड को 5x प्लस 10y एंड सब्जेक्ट हमारे पास दिए गए हैं ये, और x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हमारा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो हम लिख लेते हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। सेकेंड है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो x है वो हमारे पास कितना है और y ये हमने फाइंड आउट करना है इन तीनों इक्वेशनों के रिस्पेक्ट में। आप इसको रफ में भी करके इनकी वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, जब आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट लिख दो, गलत नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे भी करके इसको कर सकते हैं बोर्ड में भी। x एंड y, अगर मैं यहाँ पे x0 लेता हूँ तो y मेरे पास कितना आता है 60। अगर मैं x को 120 ले लूँ तो y मेरे पास कितना आ जाएगा 0। कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ पे स्केल थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। और यहीं पे अगर x हम 0 ले तो y हमारे पास कितना आएगा 0। एंड अगर मैं यहाँ पे y को भी 0 लेता हूँ तब भी हमारा x क्या आएगा 0, ठीक है। तो हमें जो है x एंड y को डिफरेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो मेरे पास y कितना आएगा, देखो x को 1 लिया, y हमारे पास 1/2 है। अगर मैं x को 2 लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लिया मैंने 2 लिया, तो मेरे पास y कितना आएगा 1। एंड x को अगर मैं 4 लेता हूँ तब भी हमारे पास y जो है वो 2 आएगा। इसका डबल ही आएगा, ऐसे ही डबल चलेगा। आप 6 ले लो 3 आएगा, 8 ले लो 5 आएगा, ऐसे ही हमारी जो है ये टर्म चलती रहेगी। अब यहाँ पे देखो x0 y60, x60 y0, सिंपल है। 10 पॉइंट को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 20-20 में 20-40, ठीक है, एंड 60, 80, 120, 140, सॉरी 100, 120 और 20, 40, 60 एंड 80। तो पहले मैं इसके पॉइंट लेता हूँ 0 0 यहाँ पे हमारे पास, तो x0 y60 मेरे पास ये पॉइंट आ गया। x0 हमारा 0 एंड y इज इक्वल टू 60, x 120 एंड y 0, तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेंगे, ठीक है। ठीक है, इनको हमने मैच कर लिया। अब इसका देखो 0 से 60 यही पॉइंट, 60 एंड 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया 60, 0। तो इन दोनों पॉइंट को ही मैच कर लो। यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन आ गई हमारी, ये हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 120।
आप इसको लिख दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो बढ़ रहा है, सारा कुछ सेम ही सेम बढ़ रहा है, तो हमारे पास ये एक बनेगी सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनेगी जो 0 0 से पास होके जाएगी। इसके यहाँ कहीं पॉइंट होंगे, वो हम बाद में लिख लेंगे। ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी कौन सी लाइन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमें फिजिकल रीजन कौन सा ढूंढना है, देखो x प्लस 2y जो है वो लेस देन 120 मीन्स इसके तो अंदर वाला ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है, इसके अंदर वाला ग्राफ बनेगा इस लाइन के। और ये ग्रेटर देन 0 है, इसके सॉरी ये लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके बाहर वाली साइड का ग्राफ बनेगा, ठीक है। एंड थर्ड जो लाइन है हमारी x माइनस 2y, वो भी हमारी क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो हम इसका ग्राफ डायरेक्ट यहाँ पे इस साइड को बन जाएगा, या फिर इसको देख लो वैल्यूज पुट करके कि सेटिस्फाई कहाँ पे हो रही है, वो हमारा पॉइंट बन जाएगा। हमें हमारे पास जो फिजिकल रीजन आ गया वो आ गया ये, ठीक है। सॉरी गलत बन गया, इस साइड नहीं आएगा हमारा, इस साइड है, इसके नीचे है, ठीक है, और इसके ऊपर है, देखो। एंड ये जो है हमारी ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा नीचे वाली साइड को है, बाहर वाली साइड, ठीक है। हमारे पास जो फिजिकल रीजन बनेगा ये वाला बनेगा, इसको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। हमारे पास ये हमारा फिजिबल रीजन बनेगा ग्रेटर देन 0 की। तो हमारे पास जो पॉइंट आगे वो हमारे पास कौन कौन से आगे, एक्स जो है हमारे पास, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास सी पॉइंट है, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास डी पॉइंट है। अब हमारे पास ना तो सी पॉइंट है ना ही हमारे पास जो है वो डी पॉइंट है, वो हम कैसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन दो, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1। अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस नहीं भी करना, ऐड कर दो तब भी हमारी बात बन जाएगी, हमने ऐड ही कर देते हैं, ऐड, ये कैंसिल आउट हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 120। x हमारे पास कितना आ गया निकल के 60, और वैल्यू पुट करो y में, तो हमारे पास y भी निकल के आ जाएगा, y कितना आ जाएगा पुट, x इक्वल टू 60 इन फर्स्ट क्वेश्चन में कर लो पुट, चाहे तो थर्ड में कर लो, फर्स्ट में कर लो, 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ठीक है जी। तो यहां से देखो अब हमारे पास 2y कितना आ जाएगा 60 एंड y इज इक्वल टू 30। हमारे पास इस लाइन के साथ ये पॉइंट आ गए, देखो x प्लस 2y के साथ x हमारे पास 60 एंड y हमारे पास 30। सेम हम इक्वेशन ये वाली और ये वाली ले लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम या 3 फ्रॉम 2, तो x प्लस वाई हमारे पास है थर्ड इक्वेशन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस कट गया, 2 प्लस 1 3y इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 20। अब फोर्थ है हमारे पास, जो हमने पॉइंट निकलेगा वो हमारे पास पुट कर दो, y इज इक्वल टू 20 इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे तो y 20 पुट किया तो x हमारे पास कितना आ गया 40, हमारे पास ये पॉइंट भी आ गए, कितने आ गए 40, 60, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब करते हैं इसको आगे, हमारे पास अब जो फिजिबल रीजन आया वो हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक पॉइंट ए है, वो हमारे पास कितना है 60,0, 60,0 ए पॉइंट, बी पॉइंट जो हमारे पास 120,0, सी पॉइंट जो हमारे पास हुआ 60,30, एंड जो हमारे पास डी पॉइंट आया निकल के वो हमारे पास कितना आया 40,60 आर द कॉर्नर पॉइंट ऑफ
किसके कॉर्नर पॉइंट होंगे? कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। जो हमारा फिजिबल रीजन है इसके हमारे पास ये है कॉर्नर पॉइंट। तो अभी हमने पता करना है वैल्यू ऑफ जेड। तो वैल्यू ऑफ जेड हमारे पास कैसे निकालते हैं हम जेड की वैल्यू? ऐसे बनाते हैं हम एक टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के बाद एक लाइन, और यहाँ पे हम इस साइड लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। ये हमारे पास पॉइंट आ गए। तो यहां से देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी कॉर्नर पॉइंट जो हम लिख लेंगे, ए हमारे पास है 60,0, बी हमारे पास है 120,0 एंड सी जो है हमारे पास है 60,30 एंड डी हमारे पास है 40,60। तो ए पॉइंट हम यहां से लिख लेंगे। ए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू पुट करो 60 इंटू 5 300, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? बी को हम 120 से, ए को ही हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 600। ऐसे ही इसको करेंगे 6 5 30 300, यहाँ पे 300 प्लस 300 600 एंड हेयर आ जाएंगे हमारे 400। तो हमारी ये दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारी क्या है? मिनिमम वैल्यू। हमें दोनों ही वैल्यू को फाइंड आउट करनी थी बस। तो हम लिख देंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 300 एट पॉइंट, पॉइंट हमारे पास कौन सा है? 360,0 पे हमारे पास जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास 300 है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 600 एट 2 पॉइंट्स। दो पॉइंटों पे है तो दोनों पॉइंट हम लिखेंगे। दो पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं? पॉइंट 120,0 एंड 60,30। ठीक है, दैट्स इट। यही आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो हम 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू x प्लस 2y एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 100 एंड दिस हमें कॉन्स्टेंटली। हमें जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास है x प्लस 2y, और सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 200। यही है हमारे पास सब्जेक्ट। हमें यहाँ पे x y की वैल्यू तीनों के लिए निकाल लेनी है। निकाल लेते हैं। एक्स वाई एंड एक्स वाई। अब देखो, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y जो मेरे पास निकल के कितना आएगा? 50। अगर मैं x को 50 पुट करता हूँ या फिर x को 100 ही पुट कर लो सीधा ही, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। अब सेकंड इक्वेशन में देखो, x को 0 पुट करो तो y भी 0। x को अगर मैं 50 पुट करता हूँ तो y मेरे पास कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, y हमारे पास कितना आ जाएगा? 100। अब सेम थर्ड में x को 0 पुट कर दो, y हमारे पास 200, x को 100 पुट करो तो y 0। तो ये पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, पॉइंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसकी
रेशो लेनी पड़ेगी हमें, जो है स्केल इसकी बढ़ा के लिखनी पड़ेगी। देखो 50, 100, 150, 200, 250, और यहाँ पे भी 50, 100, 150, 50 की स्केल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है x0 y50, तो ये पॉइंट हो गया। x0 है एंड y50 है। x100 y0, तो ये मेरे पास आ गया 100, 0 पॉइंट। इनको मैच कर दो, ये मेरे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। कौन सी लाइन आ गई मेरे पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 एंड नाउ 2x माइनस वाई की हम देखते हैं, x0 y0 मीन्स हमारे पास पॉइंट यहाँ पे बनेगा एक, और सेकेंड x50 एंड y100, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ जैसे बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको भी मैच कर लेता हूँ, तो मेरे पास सेकंड लाइन बन गई। ये हमारे पास ऐसे ही बनेगी, 100 लेंगे तो 200 आएगा 3, अगर x की वैल्यू में कुछ भी लूँ वो दूसरी इसके डबल ही आएगी। ये मेरे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये रीजन से निकलेगी सीधी लाइन, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे निकाली थी, मैं 1 2 भी लेके कर सकता तब भी यही लाइन आती। नेक्स्ट है x0 y200, ये पॉइंट, x हमारे पास 0 एंड y हमारे पास 200। अब यहाँ पे x जो है वो 100 है एंड y 0, तो ये वाला पॉइंट फिर से ये ऐसे आ गया, x 100 एंड y 0, हाँ यही पॉइंट आएगा हमारे पास। ये मेरे पास थर्ड लाइन की वो आ गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब हमें इस ग्राफ को अच्छे से देखना है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कैसे आए। देखो x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, x प्लस 2y ग्रेटर देन 100, मतलब इसके तो हमारा बाहर ही बनेगा ग्राफ, ठीक है। सेकेंड हमारे पास 2x माइनस वाई ग्रेटर देन लेस देन 0, तो हमारे पास इस साइड को है, ठीक है। 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200, इसके अंदर वाली साइड आएगा। तो मेरे पास जो फिजिबल रीजन आएगा वो मेरे पास कौन सा फिजिबल रीजन आ गया? ये, ठीक है। ये मेरे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा। अब यहाँ से जो फिजिबल रीजन है इसको मैं सेटिस्फाई करके बता सकता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये तो मुझे पता है कि कितना पॉइंट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस लाइन के इन दोनों के साथ पॉइंट निकाल लूंगा, तो मेरे पास जो पॉइंट है वो कितने आ जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल इसी पॉइंट से मिलके बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ये पॉइंट हमारे पास 50, 100, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट बच गया है वो कौन सा है? ये पॉइंट। ये पॉइंट हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसको नाम दे देते हैं, नाम कैसे दें? इस पॉइंट को ए पॉइंट का नाम दे लो, ये आपका बी पॉइंट आ गया, यहाँ पे आपका सी पॉइंट एंड यहाँ पे आपका डी पॉइंट, ठीक है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें ये फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास बी है। बी हमारा किस लाइन से बन रहा है? 2x माइनस वाई एंड फर्स्ट वाली जो, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को फर्स्ट, इस क्वेश्चन को सेकंड एंड इस क्वेश्चन को थर्ड। तो फ्रॉम, या फिर जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन है? x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास है 100, और दूसरी इक्वेशन हमने लेनी है 2x माइनस वाई, इसी से बन रहा है ना हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो इसको कर लो मल्टीप्लाई या फिर इसको कर लो। मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है हमने, पहले ही माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा। 4 प्लस 1 5x इज इक्वल टू 100, और x हमारे पास कितना आ गया? 20।
एक्स जो हमारे पास 20 आ गया एंड वाई की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, वाई हम कैसे निकालेंगे, किसी में भी पुट कर दो। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ एक्स प्लस 2y मेरे पास 100 है, तो x को मैं 20 पुट करता हूँ, 2y इज इक्वल टू 100, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 एंड y इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास ये पॉइंट भी आ गए, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गए 20,40। अब तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब 2x माइनस वाई जो है वो लेस देन 0 किस पे सेटिस्फाई होता है, अगर मैं यहाँ पे 50 भरता हूँ 100 माइनस 100 तब तो मेरे पास आएगा 0। अब इन पॉइंट को भर के देखते हैं 20 इंटू 40, देखो पॉइंटों के हिसाब से चलते हैं ना, 20 इंटू 2 40, 40 मैंने 40 ये भी 0, और यहाँ पे 0 और 200 बनेंगे 0 माइनस 200। देखो अगर मैं ये पॉइंट भरता 100 तो ये 200 बनता। ठीक है, तो ये नीचे को ग्राफ आता मेरा, कब आता अगर ये ग्रेटर देन 0 होता, पर ये है लेस देन 0। अगर मैं x का 0 भरूँ और y मेरे पास माइनस का 200, तो ये मेरे पास लेस वैल्यू आ रही है, मतलब ये इस पॉइंट की तरफ ग्राफ जाएगा। ठीक है, कोई तुक्का नहीं मारना है, इस क्वेश्चन को समझ के ही करना है। तो मेरे पास फिजिबल रीजन आ गया, मैं लिख सकता हूं ए पॉइंट है मेरे पास 0,50 एंड बी पॉइंट 20,40, सी पॉइंट 50,100 एंड डी पॉइंट 0,200। आपको यहाँ पे पता चल गया है कि हमने ग्राफ को ऊपर ही क्यों लिया, नीचे वाले में क्यों नहीं लिया। नीचे इसलिए नहीं लिया हमने क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे फिल करूं, तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको फिल कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 100 माइनस वाई। अब ये क्या लेस देन इक्वल टू 0 है, ये तो 2 वाई हमारे पास 0 है, तो ये बन जाएगा 200, ये तो 0 से बड़ा होता है, तो नीचे तो आ ही नहीं सकता, लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर मैं ये पॉइंट में इसमें फिल करता हूं तो x हमारे पास 0 है माइनस के 200, हमारे पास माइनस के 200 बचेंगे जो कि लेस देन 0 होते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तब हमने ग्राफ जो है वो ऊपर वाली साइड को इसका लिया है। तो अभी लिख लो फटाफट से इसको, आर द corner point of the feasible region। ये जो पॉइंट आए हैं ये हमारे कॉर्नर पॉइंट आए हैं फिजिबल रीजन के। तो द वैल्यू ऑफ z is the z at these corner point is given below। जो वैल्यू है z की वो हमें नीचे दी गई है, वो हमारे पास क्या है निकाल लेते हैं, एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल बना लो। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट एंड यहाँ पे जो आएगा हमारे पास वो z आएगा, z हमारे पास कितना है x प्लस 2y। कॉर्नर पॉइंट लिख लो, ए पॉइंट हमारे पास 0,50, बी पॉइंट हमारे पास 20,40, सी पॉइंट हमारे पास 50,100 एंड डी पॉइंट हमारे पास 0,200। इनकी वैल्यू पुट करो, x 0 है, y 2y 50 इंटू 200। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 20 प्लस 80 ये भी 100 आ जाएगा। देन इसको हम फिल करेंगे 50 प्लस 200 250 और 2 इंटू 2 400। तो ये तो होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू और ये दोनों पे हमारी मिनिमम वैल्यू है। बस हो गया क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 400 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है 0,200 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, द मिनिमम
वैल्यू ऑफ जेड इज 100 एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन के पॉइंट है हमारे? 0,50 एंड 20,40। ये 2 पॉइंट पे हमारी जेड की वैल्यू जो हुआ मिनिमम वैल्यू। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्स जो हमारी है वो है 12.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें हमसे क्या पूछा है, बोलता है मैक्सिमाइज जेड इजिकल टू -x+2 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x+y इज इक्वल टू 5 एंड x+2। तो हमें सोल्यूशन में पहले तो हमें जेड मैक्सिमाइज किसको करना है? जेड। जब लिखते हैं मैक्सिमाइज जेड करना है हमें, हमारे पास जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -x+2। देन हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या है? x+y इज इक्वल टू 5। हम इक्वल टू 5 लेंगे, लाइन बनाएंगे, फिर ग्रेटर देन और लेस देन हम बाद में देखेंगे। और दूसरी है मेरे पास x+2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, तो हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x एंड y और यहाँ पर भी x एंड y। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ तो y मेरे पास 5 आएगा। अगर मैं x को 5 पुट करूँ y मेरे पास 0 आएगा। सेम अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूँ, यहाँ पे इक्वल टू लेके चलना है। ठीक है, आपने x को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y मेरे पास 3 आता है, क्योंकि 2 नीचे आएगा 6.23। और x को अगर मैं 6 पुट कर देता हूँ तो y मेरे पास कितना आता है? 0। तो चलते हैं अभी ग्राफ के ऊपर। देखो हमारे पास वैल्यू ग्राफ बनाएंगे, बिल्कुल स्टीक ग्राफ बनाना है ताकि आपका जो है वो सही आए। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाएं। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। हमारे पास x0 है एंड y हमारे पास कितना है? 5। ये पॉइंट जो है हमारे पास आ गया 0,5 एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे तो हमारे पास पॉइंट ओरिजिन में 0 0 होते हैं। x मेरे पास 5 है एंड y मेरे पास कितना है? 0। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैच कर लूंगा। तो इसको चलिए मैच करते हैं। कैसे करेंगे? स्केल के साथ बिल्कुल प्रॉपर लाइन आपने लगानी है जो इन दोनों पॉइंटों को बीच में से कट करे, स्ट्रेट लाइन। तो मेरे पास ये जो लाइन है इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास है x+y इज इक्वल टू 5 है। एंड सेकंड जो है मेरे पास वो है x एंड y, x0 y3, x0 y3 ये पॉइंट हो गया। एंड x6 y0, x6 y0, तो 6,0। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिला लेते हैं। तो मेरे पास क्या बन गया? ये ठीक है, ये लाइन मेरे पास आ गई। कौन सी लाइन आ गई? x+2y इज इक्वल टू 6। अब मुझे थर्ड लाइन चाहिए जहां पे मेरे पास x कितना है? गिवन है मुझे x। देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 आपके पास है। इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो x+y जो है मेरे पास 5 है, तो 3+y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा मेरे पास। x भी है, y भी आ गया। तो x जो है वो 3,2 कहाँ पे पॉइंट होगा? 3 और 2 पॉइंट मेरा कहीं यहीं जाके मिलेगा। मैं इसको देख लेता हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे इस लाइन के ऊपर मेरा ये पॉइंट वो मैच हो रहा है। ठीक है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया 3,2। अब ये जो लाइन है ये ओरिजिन से ही पास होगी। ठीक है, ओरिजिन से पास होगी। कहाँ से पास होगी बेटा? ये ऐसे आएगी, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मैं यहाँ पे सीधी लाइन जो है वो 3 और 2 से जा रही है। ठीक है,
आपने इसको बिल्कुल ही आराम से बनाना है, बिल्कुल ही ध्यान से, कुछ भी आपसे गलती ना हो। अब ध्यान दो, ये जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 और 2 भरो, मेरे पास 5 आती है, तो ठीक है। हमारा जो ग्राफ है, वो जो फिजिबल रीजन है वो हम फाइंड करते हैं। फिजिबल रीजन का हमारे पास क्या है, कैसे बनेगा, देखो हमें x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बताया, मतलब कि इस लाइन के तो बाहर ही बनेगा, ठीक है, इसके तो बाहर ही बनेगा। और दूसरा x के भी ग्रेटर देन है तो इसके भी बाहर ही बनेगा, मतलब यही कॉमन रीजन आ रहा है मेरा फिलहाल तो, ठीक है ये सारा। अब इस लाइन को मैं देखूं तो इस लाइन के हमारा किस तरफ रीजन बनेगा, बताओ भी किस तरफ आपका रीजन इस लाइन में बनेगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो हमारा चेक करके कहाँ पे आ रहा है, हमारा ग्राफ देखो इस साइड को आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो कौन सा ग्राफ होगा, मतलब रीजन होगा, ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है, हमें पता ही है, अनबाउंडेड रीजन। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कैसी आ रही है, अनबाउंडेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें पता चल रहा है वही हम लिखते जाएंगे। हियर it can be seen that it can be seen that the feasible region is unbounded. Feasible region is unbounded, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है उस पर चेक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसको ए पॉइंट बी पॉइंट मान के हम चलते हैं, ठीक है। ए पॉइंट बी पॉइंट हम मान के चलते हैं, हमें ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। हमारे पास ये जो लाइनें हैं इनको सोल्व करके हमें ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। इन दोनों लाइनों को लो, x प्लस वाई इजिकल टू 5 एंड सेकेंड है मेरे पास x प्लस 2y इजिकल टू 6, ठीक है। इनको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये करेंगे माइनस का y इजिकल टू माइनस का 1, तो y मेरे पास आ गया 1, और यहीं पे 1 पुट कर दो तो मेरे पास x कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो पॉइंट मेरे पास निकल के आया ये हमारे पास आया 4,1। इसको पॉइंट बी मान लो, इसको पॉइंट सी मान लो। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या हो गए, द वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट, वो मेरे पास है, ए पॉइंट है मेरे पास 3,2, बी पॉइंट है हमारे पास 4,1 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 5,0। तो यहाँ पे हमें क्या है, जेड की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया जेड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक टेबल बनाओ, बीच में एक लाइन और एक यहाँ पे हमारे कौन से पॉइंट आ जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट, एंड यहाँ पे हम जेड लिख लेंगे, वो है हमारे पास x प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको लिखा उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, a हमारे पास 3,2 है, b मेरे पास 4,1 है एंड c मेरे पास जो है वो 5,0 है। तो वैल्यू जैसे पुट करेंगे -3 प्लस के 4, यहाँ पे कितना आएगा 1, 4,1 पुट करेंगे, 4 माइनस के एंड 1 2 माइनस के 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे -6, ठीक है। सॉरी -6 नहीं, यहाँ पे मेरे पास आएगा पॉइंट 6,0, ये पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट है 6,0, तो ये -6 ही आएंगे मेरे पास, ठीक है। अब हमें पता चल गया
ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, पर ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमारा जो रीजन वो क्या है, फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। तो हम चेक कर लेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस द फिजिबल रीजन इज, सिंस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो हमारे पास फिजिबल रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो जो हमारा z इजिकल टू 1 है वो हमारे पास जो है मे और मे नोट बी द मैक्सिमम वैल्यू, मे और मे नोट बी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा हमें सारा, बिना लिखे बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो अब इसको चेक कर सकते हैं हम, जो हम है मतलब हमें पता चला कि जो है हमारा फिजिबल रीजन है, देखो हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो मेरे पास क्या है, -x+2y, बोलता कि ये ग्रेटर देन 1 है। चेक कर लेते हैं लाइन को, तो मेरे पास ये जो लाइन बनेगी ये कैसी बनेगी, यहां से पास होती जाएगी। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 लेता हूं तो ये मेरी लाइन ऐसे कहीं ऐसे पास हो जाएगी यहां से। ठीक है, अब मेरे पास जो फिजिबल रीजन आया वो सिर्फ और सिर्फ, दोबारा हमने जब चेक किया जेड जो है -x+2y ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी है, तो मेरे पास ये रीजन है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है 3,1,2, ये एक लौता ही पॉइंट मेरे पास आ रहा है, इसलिए जो मेरा फिजिबल रीजन है तो जेड जो है वो मेरा नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दोबारा से फिर, हेंस द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट, जो हमारा इसके बाद फिजिबल रीजन बना है, देखो ठीक है, इस लाइन को बनाने के बाद जो फिजिबल रीजन बना है उसके बाद हम लाइन लास्ट में लिखें, हेंस द रिजल्टिंग, हेंस द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन, जो हमारे पास रिजल्टिंग फिजिबल रीजन आया है, हैज पॉइंट इन कॉमन विद फिजिबल रीजन, बोलता है यही पॉइंट जो हमारा कॉमन आ गया, फिर से ये वाला पॉइंट ही। तो अगर यही पॉइंट मेरा कॉमन आ रहा है, ये कब होगी, 1 के ग्रेटर देन, -3+2 करेंगे तभी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी ना। तो इस पॉइंट से और सेंटर से इसको निकाल के हमारे पास आ जाएगी फिजिबल रीजन। तो हम लिख सकते हैं हेंस z इजिकल टू 1 इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे जो लास्ट में फिर लाइन आएगी वो हमारा आएगा z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, चेक किया। ठीक है, चेक चेक किया इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इस लाइन पे चेक किया, हमारे पास फिर से फिजिबल रीजन नहीं आया तो मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पर हाँ इसमें जो है वो आपको ये सारी चीजें इसमें लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू जेड की नहीं है, सारा बताना है। ठीक है, बिना बताए बात नहीं बनेगी, सारा कुछ बता के ही आपने करना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोलता है मैक्सिमाइज जेड इजिकल टू x+y, इस सब्जेक्ट हमारे पास गिवन है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, किसको, मैक्सिमाइज जेड को करना है विच इज इक्वल टू x+y, एंड सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड x+y इज इक्वल टू 0, और हमें बोला गया कि x, y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है।
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मैं ग्राफ बना सकूं। ठीक है, ग्राफ के ऊपर लाइनें आपकी बता सकूं। मेरे पास x है, ये मेरे पास y। ऐसे ही सेम हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं, चाहे वो आपके एग्जाम्पल हो, चाहे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका करने का तरीका यही रहेगा, करने का तरीका आपका चेंज नहीं होगा। यहाँ पे x जो है मेरे पास, मैं अगर x को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो y है वो कितना आ जाएगा, y मेरे पास कितना आएगा 1। और अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ से उस साइड जाएगा, ये माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 2। अगर यहाँ पे मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, y भी 0 आ रहा है। x को 1 पुट करूंगा, y 1 आएगा। x को 2 पुट कर दूं, y भी 2 आएगा। चाहे मैं थर्ड बना लूं, x मेरे पास 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा मेरे पास वो आ गया 0,0। और सेकंड, अब यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, चलते रहेंगे 1 2 3 4, इतनी हमें जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट देखो 0,1, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 0,1। और सेकंड है मेरे पास 1,2, 1 एंड 2 आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये पॉइंट 2। तो मैं इस लाइन को मिला देता हूँ। देखो जैसे जैसे आपकी लाइन चलती है वैसे वैसे आपने इनको पॉइंटों को मिलाते जाना है। मेरे पास आ गया ये। ठीक है, और सेकंड जो है मेरे पास 1,1 है, 1 1 मेरा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास 1,1 पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट है 2,2, 2,2 मेरे पास यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा, ज्यादा ऊपर चला गया, हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, 2,2, तो मैं इसको भी मिला लेता हूँ। थर्ड हमने 0,0 लिया था, तो तीनों में से निकल जाएगी, पास आउट हो जाएगी ये। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मेरी जो लाइंस आई हैं वो मेरी पैरेलल लाइंस आ गई हैं। अब अगर पैरेलल लाइंस आ गई हैं तो मेरे पास कोई भी फिजिबल रीजन है ही नहीं, तो मैं मैक्सिमम मिनिमाइज किसको करूं, तो मैं लिखूंगा देयर इज नो कॉमन रीजन। दोनों में कॉमन रीजन आना चाहिए, देयर इज नो कॉमन रीजन। क्यों नहीं है कॉमन रीजन, एज बोथ लाइंस आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि दोनों की दोनों लाइनें जो है वो हमारी पैरेलल लाइंस है। तो देयरफॉर, या फिर सो देयरफॉर देयर इज नो फिजिबल रीजन, हमारे पास यहाँ पे कोई भी फिजिबल रीजन ही नहीं। अगर हमारे पास फिजिबल रीजन नहीं है तो दैट्स मीन कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। हमें जब मैक्सिमम करना था तो फिजिबल रीजन ही नहीं है, तो मैक्सिमम कहाँ से करें, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और इसको छोड़ देंगे, तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको बिना लिखे आपकी बात नहीं बनेगी। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में 12th चैप्टर में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, और इसी तरह की अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।